एक समय की बात है, माता दिति कामासक्त होकर के महर्षि कश्यप के पास पहुंची। संध्या का समय हो रहा था। कामासक्ति के कारण आज कहती हैं कि मुझे ग्रस्त धर्म में प्रवृत्त होना है। महर्षि कश्यप बार बार मना करते हैं कि देवी ये समय उचित नहीं है, इसलिए हर चीज का समय होता है भाई बहन, ध्यान रखना। लेकिन कामासक्ति में आसक्त होकर के भला बुरा पहचान न सकी माता दिति, और आज महर्षि कश्यप से बार बार उन्होंने विनय करने लगी और त्रिया हट के आगे महर्षि कश्यप को मजबूर होना पड़ा। और आज ग्रस्त धर्म में जैसे प्रवृत्त हुए, माता दिति का जो कामासक्त भाव था वह शांत हुआ, और जैसे ही शांत हुआ उनको बोध हुआ कि सायकाल का समय है, भगवान रुद्र का समय है, भगवान शंकर किसी भी क्षण आते ही होंगे। और यदि भगवान ने, क्योंकि भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, जहां जाते सब कुछ दिखता है महाराज उनको, इसलिए भगवान जो मेरे गर्भ ठहर गया है इस गर्भ को छोड़ने वाले नहीं है। महर्षि कश्यप से बार बार उन्होंने विनय करती हैं, विनती करती हैं, महाराज विनती करती हैं। तो आज महर्षि कश्यप कहते जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारे यहां दो बलवान पुत्रों का जन्म होगा, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण को ही अवतार लेना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए माता दिति से दो पुत्र उत्पन्न हुए जो कि महाआताताई महाराक्षस हुए, जिनका क्या नाम है? हिरणाक्ष और हिरणाकश्यपु। हिरणाक्ष का वध हमने बताया था, वराह भगवान जब आए थे तो हिरणाक्ष ने बड़ा आतंक मचाया हुआ था, तो भगवान ने उनका गोविंदाय नमो नमः किया। हिरणाकश्यपु के मन में भाव उठा कि मेरे भाई का बदला मैं लूंगा नारायण से। आज शुक्राचार्य जी के समझाने पर भगवान की तपस्या, ब्रह्मा जी की तपस्या करी हिरणाकश्यपु ने, और वरदान मांगा ना दिन में मरू ना रात में मरू, ना सुबह। आज जब ये चीजें होने लगी ना, एक बात बता देते हैं, बड़े लोग चतुर होते हैं, वरदान के रूप में न जाने कब क्या मांग ले, और ब्रह्मा जी को बड़ी जल्दी होती है वरदान देने की, तथास्तु। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये भंडार भरा है, जितना बांटा जाए बांटो, हैं? इसलिए तो शुक्राचार्य जी ने क्या बोले, तुम ब्रह्मा जी की तपस्या करो, थोड़े समय में ही दर्शन देंगे, और दर्शन देने के बाद तुम्हें वरदान भी देंगे। हिरणाकश्यपु बोला मुझे, मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले मैं ही अमर नहीं हूं, तुझे अमर तो तब करूं। अरे भाई, जब मेरे पास कोई मंत्रालय नहीं है तो मैं उसका हस्ताक्षर कैसे कर सकता हूं, है कि नहीं? जब एक बार ये चतुर्युगी बदलती है तो हमेशा चतुर्युगी बदलने पर ब्रह्मा बदल जाते हैं। ब्रह्मा कहते हैं मैं अमर होने का वरदान नहीं दे सकता, तो बोले और मांगू? बोले हाँ कुछ और मांगो। कहने लगे ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, है 12 महीनों में कभी ना मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, है ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना घर में मरूं ना बाहर मरूं। तो भैया तू फिर कैसे मरेगा? तू कैसे मरेगा भैया? तूने तो अमर होने का ही वरदान ले लियो। लेकिन भगवान कहते हैं ब्रह्मा जी तुम नए नए खेलों को रच तो देते हो, लेकिन उसके बाद समेटना हमको पड़ता है। हाँ, जिस समय हिरणाकश्यपु भगवान का ब्रह्मा जी की तपस्या में लीन था, तपस्या से आज इंद्र का सिंहासन हिला। इंद्र गया जाकर के हिरणाकश्यपु की पत्नी का हरण कर लाया, जो कि गर्भवती थी। हिरणाकश्यपु की पत्नी कौन थी? कयाधु। कयाधु का हरण करके महाराज ले आए, और जब बीच में नारद जी मिले तो नारद जी बोले सुनते हो क्या कर रहे हो, ये तुमको शोभा देता है? बोले वो तपस्या कर रहा है, तपस्या करने के बाद वरदान मांगेगा, और वरदान मांगने के बाद सीधा स्वर्ग पर चढ़ाई करेगा, क्योंकि देव राक्षसों को केवल स्वर्ग की चाह रहती है और किसी की चाह रहती नहीं है। घबरा गया। नारद जी बोले चिंता ना करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ? अब तो महाराज नारद जी के समझाने पर, कहते गुरु जब जीवन में आते तो ज्ञान प्राप्त होता है। नारद जी ने समझाया, इंद्र ने आज
कयाधु को वहीं पर छोड़ा और कयाधु को लेकर नारद जी महाराज अपने आश्रम में चले गए। जब तक उनको प्रसव नहीं हुआ तब तक कयाधु कहां रही? नारद जी के आश्रम में ही रही और वहीं पर भगवान का गुणानुवाद श्रवण किया। इसीलिए कहा जाता है गर्भवती माताओं को वेद शास्त्र श्रवण करने चाहिए। इधर भगवान का भजन सुन सुन करके जो कयाधु का जो पुत्र है वह बड़ा ही तेजस्वी और ज्ञानी हो गया, महाराज भगवान का निराभक्त हुआ। इसलिए जब उनका जन्म हुआ उनका सुंदर नाम प्रहलाद हुआ। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।